नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धरवन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न कि मैम अंतिम दिनों में रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा करिए। डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पोस्ट 110 है, क्या कैसे तैयारी करें। तो बहुत ही कम समय में एमपीपीएससी के द्वारा नो डाउट 110 पोस्ट निकाली गई है। लेकिन एक बात बस ये कहना चाहूंगी कि पोस्ट 110 है बच्चों। ऊपर के जो बच्चे नंबर अच्छे ला लेंगे वो 110 पोस्ट में चयनित हो जाएंगे, लेकिन 111वां नंबर का वो बच्चा जिसके शायद एक आध नंबर प्रीलिम्स में कम रह गए होंगे और जिसके कारण वो बाहर हुआ होगा, इसका बिल्कुल मतलब ये मत समझिएगा कि उसमें काबिलियत नहीं है। क्योंकि पोस्ट 110 है, इसलिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। तो रणनीति आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। और अंतिम दिनों में मैं बस आपको यही चीज बोलना चाहूंगी जो मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ। क्या? देखिए, सिलेबस, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये आपके तगड़े होने चाहिए और इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपने पूरे सिलेबस को अभी तक कंप्लीट नहीं करा है तो उसको 1 2 3 4 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आधे से ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 100% लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा और कई ने 2 2 3 3 4 4 5 5 बार भी पढ़ लिया होगा। रीजन, क्योंकि आयोग के द्वारा जो डेट है वो बढ़ाई गई थी और उस बड़ी डेट का आपने फायदा लिया जरूर होगा। नहीं लिया कोई बात नहीं, जितना भी पढ़ा है एटलीस्ट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। साथ ही साथ आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए होंगे, जिससे आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लीजिए कि ऐसे कौन से पोर्शन है जिनसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं और स्मार्ट वर्क करना चालू कर दीजिए आगामी 20 दिनों में। उसके साथ आपको एक चीज और करना है, क्योंकि ये दो चीज तो आप कर चुके, अपना एनालिसिस करने के लिए कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें आपका कौन सा पोर्शन सही जा रहा है, कौन से पोर्शन के क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कौन सा आपका कमजोर पक्ष है, कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। क्या ओएमआर शीट आपने अभी तक भर कर देखी है? ऐसा तो नहीं कि कोई चीज बन रही है, ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ कर रहे हैं, गोला भरने में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम के पहले टेस्ट में आप कर लीजिए। जितनी भी गलतियां हैं, अंडर प्रेशर टाइमिंग के साथ में टिक लगाकर देख लीजिए कि टेस्ट कितने क्या हो रहा है। और अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो हमने आपके लिए पहले भी मैंने बोला है कि रुद्राणी 1.1 और 1.2 में हमने यहाँ पर आपको जो टेस्ट है वो सेम वैसे ही प्रोवाइड करे हैं जो आयोग के लेवल कर होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल ये नहीं किया है कि आपका जो लेवल है बहुत टफ कर दिया है जिससे आप डिप्रेस्ड हो, या लेवल बिल्कुल निचला तरीके का कर दिया है कि जिससे आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आए। नहीं, यहाँ पर अनुभवी टीचर और मेरे मार्गदर्शन में ये चीज बनाई गई है जो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी पूरी रुद्राणी सीरीज बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है। वो 50 लेक्चर्स को आपको देखकर जरूर जाना है और उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके काम आएंगे, जिसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पे डली हुई है। वहां से आप रिवीजन के तौर पर भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप उसको जरूर लगाइएगा, मुझे लगता है उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपको जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप कुछ चीजें पाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ पर बन रहे हैं, टेस्ट में भी या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो बेटा आप देखेंगे कि एमपी के जो प्रश्न हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, कि एमपी का पेपर है सॉरी, एमपी के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। ऑन एन एवरेज 30 से 40 प्रश्न जो होंगे आपके एमपी से बनेंगे। एमपी के पोर्शन को आपको अच्छे से करना है। इसमें भी आप देखिए कि एमपी में कहां पर आपके प्रश्न ज्यादा गलत हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। आप अगर देखेंगे तो कुछ बच्चों का, जैसे अगर हम बात करें अपने अनुभव से, तो एमपी का इतिहास वाला, कला संस्कृति वाला, जनजाति वाला जो पोर्शन है जो कि नया भी जुड़ा है, इसका वेटेज भी ज्यादा है ना। और यहीं से बच्चों के प्रश्न गलत भी हो रहे हैं। तो आप अपने कमजोर पक्ष को टेस्ट के माध्यम से पहचान पाएंगे। इसीलिए ये 20 दिनों में इन पर काम करना बहुत जरूरी है। एमपी के प्रश्न, उसमें देखिए कि जो आपका पोर्शन यहाँ पर टफ जा रहा है या जहां से प्रश्न गलत हो रहा है। दूसरा काम आपको, जब आपने छाटा कि आपका कमजोर पक्ष क्या है, तो ये तो बात हुई किसकी, एमपी की। तो एमपी वाले कमजोर पक्ष के लिए मैं बोलूंगी कि इसको स्ट्रॉन्ग करिए एनी हाउ, और जहां से प्रश्न बन रहे हैं उसे स्ट्रॉन्ग करिए ही करिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आना तय है।
लेकिन कमजोर पक्ष में कोई ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न कम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, आपको कोई चीज टफ लग रही है, हिस्ट्री में आपको कोई चीज टफ लग रही है ना, और वो आपका कमजोर पक्ष भी है, तो इन 20 दिनों में मैं आपको बोलूंगी कि केवल वहां से आप उसके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़िए। इंपॉर्टेंट में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप केवल ये देख लीजिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस पोर्शन से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसके इर्द गिर्द या उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लीजिए, या इंपॉर्टेंट टॉपिक को बस पढ़ लीजिए अभी के लिए। सिर्फ अभी 20 दिनों के लिए बोल रही हूँ, पढ़ना तो पूरा है, लेकिन अभी के लिए आप केवल जो कम इंपॉर्टेंट है और आपके कमजोर है उसमें ये चीज कर लीजिए। दूसरी चीज, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं या देखे हैं। तो कुछ भी नहीं पढ़ा में वो बच्चा हो सकता है जो जॉब के साथ में है और उसके बाद वो 1 महीने में ही तैयारी कर रहा है, तो मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप चूंकि इतने सालों से अनुभव प्राप्त व्यक्ति है या स्टूडेंट है, तो देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो 10 दिन 15 दिन पढ़कर भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उसके पीछे मेहनत होती है, उनके 8-9 साल जो उनने दिए या 5-6 साल जो उनने दिए, और या अभी तक वो तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो 10 दिन में भी यहाँ पर प्रीलिम्स, 15 दिन में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं, ठीक है। तो वो 10-15 दिन नहीं है बेटा, वो उनके 8-9 साल की मेहनत है। लेकिन आपने अभी तक कोई पोर्शन नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पोर्शन के लिए भी यही बोलूंगी कि अभी कुछ भी नया ना पढ़ें, अब नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ टॉपिक इनमें से भी इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं पढ़े, तो आप उसको बस कवर कर सकते हो, या फिर इनमें भी केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखो और आगे बढ़ो। वैसे तो मुझे लगता है कि ये वाले पोर्शन में बच्चे कम ही होंगे, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई है। जो पहले से प्रीलिम्स की तैयारी करते आ रहा है उसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो अच्छा होगा कि ये वाले पोर्शन पे ना आए। लेकिन अगर कोई है तो इंपॉर्टेंट पढ़ो और आगे बढ़ो। उसके बाद पढ़ाई से भी ज्यादा अभी मैं आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने बोलूंगी, वो है सेल्फ लव एंड केयर। जी हाँ बच्चों, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। शारीरिक स्वास्थ्य तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर भी ध्यान दीजिए और मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अदरवाइज जो आपने पढ़ा है वो धरा का धरा रह जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य इन द सेंस, आपको किसी भी प्रकार से चिंता या फिर मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। हाँ जी, आप अभी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होगे, डिप्रेशन हो रहा होगा, आपको एंजाइटी आ रही होगी, और आप डिप्रेशन एंजाइटी में डिफरेंस भी नहीं कर पा रहे होंगे, टेंशन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें होना वाजिब है, टेंशन मत लो, यही बोलूंगी। सारी चीजें होना वाजिब है, होता है ऐसा एग्जाम के पहले तक में, लेकिन इसको आप दूर करिए प्राणायाम और योगा की मदद से, ठीक है। प्राणायाम, योगा या कुछ भी शारीरिक व्यायाम, आप 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालिए अपने लिए, सुबह सबसे पहले उठते बराबर आप एटलीस्ट प्राणायाम तो करिए बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो कूल रहेगा, आप चीजों को सही से मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के कारण आप अपनी मेहनत को गलत डायरेक्शन में ले जा देंगे, बस यही चीज बोलूंगी। तो उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम हो गया, या फिर अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, ओम का उच्चारण कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और शारीरिक क्रियाओं में या व्यायाम में मैं आपको अभी ये नहीं बोलूंगी कि आप जिम जाओ, दौड़ने जाओ, ये सब चीजें नहीं। आपको सिंपल मैं बोलूंगी कि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल लो या थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहो, तो आपको अच्छा लगेगा। या वो बचपन में नहीं सुनते थे कि नित्य 3 मिनट दौड़िए, तो बस शाम को या सुबह जब भी आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके शारीरिक अपने व्यायाम पर भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपको अभी वैसे ही गर्मी ज्यादा है बेटा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि पारा जो है वो 50 डिग्री तक चला गया, ऊपर से तुम टेंशन लेकर अपने दिमाग के पारा को 50 से भी पार कर दिए हो, है ना। तो ऊपर से गर्मी और तुम्हारे दिमाग की गर्मी ये फिर चढ़ जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा उतारो। कैसे उतारो? पानी वानी थोड़ा सा ज्यादा पियो, फल खाओ, ठीक है, छाछ वगैरह पियो, आम पन्ना वगैरह पियो, तो थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो कूल रहेगी, डिहाइड्रेट रहेगी, दिमाग पर भी इसका असर कम पड़ेगा, है ना। गर्मियों में विशेषकर अपना ध्यान रखना, और पेपर भी गर्मी में होने वाला है बेटा, ग्लूकोज लेवल अपनी बॉडी में बनाकर रखो। दूसरी बात, अच्छी खासी नींद लो आप। अच्छी नींद का कतई मतलब नहीं है कि 8-10-15 घंटे सोते रहो, सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन सही समय पर सो, सही समय पर उठो, लगभग 6 से 7 घंटे की नींद लो।
और कूल रहो, बस यही बोलूंगी। और अंत में अपने ऊपर विश्वास रखो बेटा, अपने ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, ठीक है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और सकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते जाओ, यही बोलूंगी। थोड़ा सा अभी मोबाइल से दूरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोबाइल अभी वर्तमान में हमारे अंदर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी डालने का काम करता है। शुरू में ही मैंने बोला मोबाइल से दूरी इसीलिए, या अगर आप जैसे अब आप बोलोगे कि मैडम मोबाइल से दूरी आपका वीडियो कैसे देखेंगे, तो आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को पूरे दिन का आधा घंटा जब भी शाम को या खाना खाने के बाद या कभी भी मेरे को मोबाइल देखना है, उसी टाइम पे मेरे को जो मेरे एक्स्ट्रा काम है वो करना है। किसी कारणवश यदि आप मोबाइल से ही पढ़ते हो तो उस पढ़ने के दौरान जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन एप्लीकेशन को दूर कर दो, मैं भी यही बोलूंगी। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि आप टोटल चलाना बंद कर दो, नो डाउट ये आपको समाज से, समाज में क्या हो रहा है उससे जोड़े रखते हैं, है ना। लेकिन थोड़े दिन के लिए अभी इनको थोड़ा सा अलग कर दो। वो डिस्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप मैनेज कर सकते हैं उसको, तो मैं बोलूंगी बढ़िया चलाओ, ठीक है। मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा दूर रखो इन चीजों को, नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो आपकी नेगेटिविटी आपके आसपास फैलाते हैं या आपकी एनर्जी को कम करते हैं, उनसे थोड़े दिन के लिए दूरी बना लो, क्योंकि आपने पूरे समाज को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है ना। और अभी आप बिना पावर के सुधार भी लोगे उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। सबसे पहले अपने आप को बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, उसके बाद आपको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। समाज को आप जो बोलोगे वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर थप्पा लग चुका होगा सिलेक्शन का। तो बस यही बोलूंगी, अपने आप को ऊर्जावान रखें, सकारात्मक रखें। टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, लेकिन दूर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। जो इस 20 दिन में इससे लड़ पाएगा उसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, क्योंकि अब जो कहानी है वो पढ़ाई करने की या पढ़ाई की नहीं बची है। अब जो कहानी है, जो पढ़ा है, उसको सही से मैनेज करने की बची है। याद रखिएगा मेरी बात। तो सकारात्मक रहे, धैर्यवान रहे, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ इन बातों पर अमल करें, सफलता मिलनी आपको तय है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, डाउट हो, तो आप रुचि धर्मन पाठशाला पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वो समस्या या परेशानी दूर करूं। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट।